सुधीर जी, मैं चाहता हूं कि ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी, जब उद्धव ठाकरे ने कहा था, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। उसका उसका निशाना उस समय ये माना जा रहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने अपना टारगेट बदला है। आज उन्होंने टारगेट सीधे अमित शाह को बना दिया है। और अमित शाह को न केवल टारगेट बनाया है, बल्कि अहमद शाह अब्दाली से उनकी तुलना की है। उनका नाम भी अब्दाली रख दिया कि अब वो उनको उसी नाम से पुकारेंगे। क्या है इसका इसका राजनीतिक खेल क्या है? देखो मुकेश जी, इसके दो तीन एक्चुअली पहलू है कि ये उद्धव ठाकरे के जो तेवर है। एक्चुअली उद्धव ठाकरे के तेवर अभी नए नहीं है, पहले भी रहते थे। एक्चुअली मजे की बात इसमें ऐसे है कि यही उद्धव ठाकरे, उनके जो पिताजी बाला साहेब ठाकरे, यही तीखे शब्द में शरद पवार और सोनिया गांधी के ऊपर अटैक करते थे। बहुत क्रिटिकली अटैक करते थे। शरद पवार को मैदे का पोतो यानी कि एक सैक कहते थे। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत मजे लेते थे और उनको डिफेंड करते थे। देखो ये तो ठाकरी भाषा है, इसको तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। अभी वही ठाकरी भाषा का जो एंगल और जो बान है वो उनके तरफ है। अभी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी बेचैनी हो गई। जो आदमी की भाषा हम सराहते थे, उसको अच्छी लगती थी, वही आदमी अभी अपने ऊपर अटैक कर रहा है। अमर शाह अब्दाली की तुलना हो रही है, खटमल से तुलना हो रही है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी काफी द्विधा सिचुएशन में होगी। ये ठाकरे भाषा वापस उससे अप्रिसिएशन करना कि क्रिटिसाइज करना। मेरे ख्याल से क्रिटिसाइज करेंगे तो ओल्ड उनके जो वीडियोज है अप्रिसिएशन करते हुए, वो भी बाहर आ जाएंगे सोशल मीडिया पे कि कैसा दोगलापन भारतीय जनता पार्टी का। एक पहली बात। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे को पता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जैसे गिरीश जी ने कहा कि एक सेंटिमेंट पे ऊपर चलने वाली राजनीति है। यहाँ पे मराठा है, मराठी अस्मिता है, और ठाकरे जो फैमिली है, तो उनसे मेरे ख्याल से कोई शातिर नहीं होगा कि सेंटिमेंट कैसे यूज किया जाए। उनकी पार्टी सब सेंटिमेंट से ही खड़ी हुई है। पहले मराठी मानुस की सेंटिमेंट, पहला जो आंदोलन था उनका साउथ इंडियन के खिलाफ था, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, वो आंदोलन था। बाद में वो आंदोलन शिफ्ट होते होते राज ठाकरे ने उसको एंटी नॉर्थ इंडियन कर लिया। लेकिन उद्धव ठाकरे की छवि इसमें अलग है। उद्धव ठाकरे ने कभी मेरे ख्याल से कोई नॉर्थ इंडियन हो बाकी लोगों के खिलाफ आंदोलन किया था। उन्होंने बाकायदा मी मुंबईकर नाम का एक अभियान चला था, उसमें ऑल सब धर्म हो, समुदाय हो, जात हो, पंथ को लोगों को लेके जाने की बात की थी। दूसरा, थर्ड, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का ग्राफ था लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी जो 45 सीटों की बात करती थी उसमें बारामती भी काउंट करते थे। वो 23 सीटों वाली, 45 सीट वाली बात करने वाली पार्टी सिंगल डिजिट 9 पे आ गई महाराष्ट्र में, और सबसे बड़ा झटका उनको लगा। तो वही ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे वो शरद पवार हो, दोनों ने टारगेट फिक्स कर लिया है कि उनका जो टारगेट है अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है। बाकायदा आपको याद होगा कि शरद पवार ने कहा भी था कि हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत बार महाराष्ट्र में आए और कैंपेन करे, तो उनकी जीत हो इजी हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी और शाह, क्योंकि एक इजी टारगेट होता है लोगों के दिल दिमाग में। देखो भाई, ये दो गुजराती आ गए, जैसे गुजराती ने बम्बई के ऊपर कब्जा रचने का एक प्लान किया था 1960s में, वही सेम कर रहे हैं क्या? तो एक सेंटिमेंट ऑलरेडी है, उसको हिस्टोरिकल रेफरेंस है ऑलरेडी दिमाग में। थोड़ा उसको एक क्या करते हैं, एक रिमाइंड करने की जरूरत रहती है, तो लोगों में बाद में रिमाइंड कर देते हैं, तो उनके लिए वो एक टारगेट करना इजी हो जाता है। थर्ड और चौथी इंपॉर्टेंट चीज मुझे ऐसी लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे फेस है, तो उसके वजह से अभी उनको सीएम बनना होगा वापस। तो सबसे ज्यादा सीट चुनने लेके आनी पड़ेगी। और महाविकास आघाड़ी का जो सीएम का पोस्ट है काफी ओपन है। जो पार्टी ज्यादा सीट एमएलए की चुनकी लाएगी, वो पार्टी सीएम के ऊपर दावेदारी कर सकती है। शरद पवार ने ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दी है, कोई किसी भी चेहरे पे ऊपर इलेक्शन लड़ा नहीं जाएगा, जो फेस रहेगा वो कलेक्टिव रहेगा। इसलिए उद्धव ठाकरे को ना बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करना है, और दूसरा विकास आघाड़ी में उनका स्थान मजबूत करना है। ये दो चीजों के लिए उनके, मुझे लगता है ये झगड़ा है पूरा। उसी वजह से उन्होंने टारगेट अमित शाह, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस फर्स्ट कर दिया। उससे उनका जो केडर है, उनका मनोधैर्य बढ़ाना,
जो चुनाव अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीना बाकी है, लेकिन जो बिगुल है वो 3-4 महीने ही बच गए। बारिश के सीजन में गर्माहट की शुरुआत महाराष्ट्र में हो गई है। एक सवाल है सुधीर जी यहाँ पर मेरा आपसे कि जब उद्धव ठाकरे अमित शाह को अब्दाली कहते हैं तो जो शिवसेना का वोटर है वो किस तरह से लेता होगा और जो बीजेपी का वोटर है वो किस तरह से ले रहा होगा? देखो, उसमें दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे छोड़े जाने के बाद में उन्होंने कहा कि इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, और जिस तरीके से बंबई में उनके सीटें आई तो एक नैरेटिव बनाया गया कि मुस्लिम लोगों ने, माइनॉरिटी ने उनको वोट किया इसलिए सीटें आई, तो माइनॉरिटी की वजह से सीटें जीती। तो उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व का जो वोटर है उनसे उनके साथ एलिनेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया था। मुझे लगता है वो नैरेटिव को काउंटर करने के लिए उद्धव ठाकरे ने वो अमित शाह अब्दाली वाला जो लफ्ज है, पहले भी अमित शाह को औरंगजेब वगैरह उन्होंने कहा है, आपको याद होगा 2000 मेरे ख्याल से 19 के 14 के इलेक्शन में जो सेपरेट हुए थे उस टाइम पे। तो इसलिए जो उनका जो हिंदुत्व वाला जो थोड़ा बहुत मानने वाला वोटर है, तो मुझे नहीं लगता अभी इतना हिंदुत्व वाला वोटर है। उनका वोटर भी काफी शरद पवार और कांग्रेस के साथ में रह के वो भी सेकुलर हो गया है। उनको भी पता है कि राजनीति महाराष्ट्र में कैसे चलती है और किसके बेस पे चलती है, क्या फोकल पॉइंट रहता है। तो उनका जो वोटर है उनको इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और दूसरी अहम बात, महाराष्ट्र यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि उनका जो हमेशा लड़ाई रही है औरंगजेब के साथ रही है, मुगलों के साथ रही है। तो यहाँ पे मुगलों के जो अन्याय हो, अत्याचार हो, झगड़ा हो, हमेशा लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। लोग हमेशा यहाँ पे जो लोकल फॉक्स है वहां पे उन्होंने पढ़ा है। तो उसके वजह से एक इजी, मैंने जैसे कहा कि एक लोगों में पर्कुलेट करने में, जो मासेस में, और उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता है, मास लीडर है। लेकिन लेमैन लैंग्वेज में लोगों के पास में कैसे मुद्दे लेके जाए, ये उद्धव ठाकरे की शैली है, ये ठाकरे फैमिली की शैली है। इसलिए लोगों में कन्विंस करने के लिए, लोगों में ये चीज पर्कुलेट करने के लिए, देखो भाई औरंगजेब जब आया था छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारी मराठी शाही लूटने के लिए, शिवाजी महाराज के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए, वैसे ही अमित शाह अब्दाली से जुड़ा हुआ एक बंदा है गुजरात। और संजय राउत भी कहते हैं कि औरंगजेब का भी जन्म गुजरात में हुआ था। वही लोग महाराष्ट्र में वापस आ रहे हैं और अपने पर अन्याय अत्याचार करना चाहते। अब सोचो क्या करना है। तो मुझे लगता है यही एनालॉजी वो यूज करने का प्रयास करें।